हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। यह घटना देवताओं और दानवों, असुरों के सहयोग से हुई थी, जिसमें समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुईं और अंततः अमृत की प्राप्ति हुई। इस कथा में गहन आध्यात्मिक शिक्षा भी छिपी है। कथा का आरंभ एक बार शिव दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला प्रदान की। इंद्र ने उस माला का उचित सम्मान न करते हुए उसे अपने ऐरावत हाथी के माथे पर रख दिया। हाथी ने माला को भूमि पर गिरा दिया और उस पर पैर रख दिया। यह देखकर शिव दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, हे इंद्र, तुम्हारा ऐश्वर्य और बल नष्ट हो जाएगा। शिव के श्राप से देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। इसका लाभ उठाकर दानवों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। विष्णु की शरण पराजित देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हें पुनः बल और ऐश्वर्य चाहिए तो तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। उस मंथन से अमृत निकलेगा जिसे पीकर तुम पुनः शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन समुद्र मंथन एक कठिन कार्य था। इसके लिए दानवों की सहायता लेना अनिवार्य था। अतः विष्णु ने योजना बनाई कि देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन करें और अमृत निकलने पर उचित अवसर पर देवताओं को उसका लाभ मिलेगा। मंथन की तैयारी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथन दंड मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता और दानव दोनों समुद्र किनारे इकट्ठे हुए। दानव वासुकी के मुख वाले भाग को पकड़ने लगे और देवता पूंछ वाले भाग को। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो पर्वत डूबने लगा। इसे देखकर देवता और दानव भयभीत हुए। तब भगवान विष्णु ने कूर्म कछुआ अवतार लिया और अपने विशाल शरीर पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। अब मंथन स्थिर हो गया और कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। समुद्र से उत्पन्न रत्न समुद्र मंथन से एक एक कर अनेक दिव्य रत्न और वस्तुएं उत्पन्न हुई। -1 हलाहल विष। सबसे पहले समुद्र से घातक विष निकला। इस विष से त्रिलोक जलने लगे। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी ने करुणा से विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। 2 कामधेनु। सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली दिव्य गाय प्रकट हुई। 3 ऐरावत हाथी और उच्चैः श्रवा घोड़ा। दिव्य प्राणी प्रकट हुए। 4 कौस्तुभ मणि। अद्भुत रत्न जो बाद में विष्णु जी ने धारण किया। 5